होली के रंग, उत्साह का माहौल, मस्ती, रंग गुलाल उड़ाते लोग, त्योहार का मौका था और हर कोई खुशी से झूमता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन दिल्ली के उत्तम नगर में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। होली की मस्ती में अचानक से एक गुब्बारा एक शख्स पर लगा और चंद रंग के छींटे उस पर लग गए। फिर क्या था, विवाद खड़ा हुआ और हत्या कर दी गई। सोचिए, त्योहार के मौके पर एक दूसरे पर रंग उड़ाते हुए एक छोटी सी घटना ने कितना खूनी रूप ले लिया। जो रंग गुलाल, मस्ती और उत्साह का रंग था, वो खून से रंग गया। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 4 मार्च, जगह उत्तम नगर, दिल्ली। वारदात मर्डर। दिल्ली का उत्तम नगर इलाका। होली का दिन था, रात हो चुकी थी। लोग रंगों का त्योहार मनाकर घरों की ओर लौटने लगे थे। उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में रहने वाला तरुण नाम का युवक होली खेलकर घर आ रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि रास्ते में मौत उसका इंतजार कर रही है। तरुण बेफिक्र था, पूरा शरीर रंग से सना था। लेकिन जैसे ही वो कॉलोनी में दाखिल होता है, मंजर बदल जाता है। जो तरुण रंगों से सराबोर था, कुछ वक्त में ही खून से सन जाता है। तरुण को कुछ लोग घेर लेते हैं, लाठी डंडों और रॉड से उस पर हमला कर देते हैं। उसकी चीखें पूरे इलाके को दहला देती हैं। तरुण चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन किसी को उस पर रहम नहीं आता और इतना मारा जाता है कि उसने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। होली की खुशियां मातम में बदल गई थी। पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था। आखिर कौन था वो जिसने तरुण को इतनी बेरहमी से मारा? आखिर उसका कसूर क्या था कि होली के दिन उसकी जिंदगी खत्म कर दी गई? आखिर कौन थे वो लोग जिसने तरुण के साथ इस हैवानियत को अंजाम दिया गया था? पुलिस भी पहुंच चुकी थी। पूछताछ तेज हुई और जो कहानी निकलकर सामने आई, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। क्योंकि तरुण को मौत की ये सजा सिर्फ एक रंग भरे गुब्बारे के कारण दी गई थी और इसकी शुरुआत सुबह ही हो चुकी थी। सुबह से ही रंग गुलाल गलियों में उड़ने लगा था। हर तरफ हुरियारों की टोलियां थीं। सड़कों पर डीजे के शोर के साथ लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे। बच्चे भी हाथ में पिचकारियां और रंग भरे गुब्बारे लेकर खेल रहे थे। हर तरफ उत्साह था, लेकिन यही उत्साह उत्तम नगर इलाके में खौफनाक वारदात को दस्तक दे रहा था। एक 11 साल की छोटी बच्ची भी छत की बालकनी से गुब्बारे फेंककर लोगों को मार रही थी। लेकिन इसी दौरान मुस्लिम समाज की महिला उस गली से गुजर रही थी। बच्ची गुब्बारा फेंक रही थी, तभी एक गुब्बारा जमीन पर गिरकर फूट जाता है। गुब्बारे का पानी उस महिला के ऊपर फैल जाता है। महिला गाली गलौज करने लगती है। बच्ची के परिजन समझाने आते हैं। महिला का परिवार भी आ जाता है और विवाद करने लगता है। लेकिन फिर कुछ देर बाद मामला शांत हो जाता है। एक बलून था, बच्चे के हाथ से नीचे गिर गया था। उसके बच्चे के हाथ में गिर गया था, तो वहाँ पर कोई लेडीज था, उनके ऊपर चला गया था, तो उसने ही ये सारा दंगा फैलाया। मतलब वो चाहते हैं कि यहाँ पर हम ही रहे, बाकी और कोई रहे ना। और बल्कि वो काम भी रंगाई का करते हैं, जो डाई वगैरह होती है, और बाकी उनसे कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए जो बलून गिरा। वो 11 साल की बच्ची तरुण के परिवार की थी। तरुण का परिवार समझ रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। महिला और उसका परिवार भी शांत हो गया था। लेकिन ये अंदाजा गलत था। महिला और उसका परिवार शांत नहीं हुआ था, बल्कि एक खौफनाक साजिश की प्लानिंग कर रहा था। मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा होने लगे थे। तरुण दोस्तों के साथ होली खेलने के लिए बाहर गया हुआ था। उसे ना तो विवाद का पता था
और न ही महिला के परिवार की साजिश का अंदाजा। तरुण घर की ओर लौट रहा था। इसी दौरान बदले की आग में जलती महिला के परिवार ने उसे घेर लिया और उस मासूम बच्ची के हाथों से फेंके गए गुब्बारे की सजा तरुण को दे दी। उस पर हमला किया और मौत के घाट उतार दिया। कोई गुब्बारा बच्चे के हाथ से छूट गया, छत पे से वो नीचे उनके छांटा लगा। छांटा लगने के बाद में बस वो बुला लिया सबको, और लेडीज ने सबको बुला लिया और फिर हमारे को मारा पीट कर दिया धोखे से। सरकार से यही चाहता हूँ कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, जो योगी मॉडल होना चाहिए, और उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, इनकाउंटर हो उनका। हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। नौजवान बच्चा था मेरा, 26 साल उसकी एज थी। तरुण को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी, जिसके बाद इलाके में गम और गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने हंगामा किया, इलाके में तनाव के हालात बन गए। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए हालात को काबू में किया और एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई। उसमें हमने तुरंत एक्शन लेते हुए इनिशियल स्टेज पर हमने केस रजिस्टर्ड किया, और उसमें हमने कल रात को ही इसमें 4 अडल्ट और 1 नाबालिग को हमने उसमें गिरफ्तार किया। जो इंजर्ड था तरुण कुमार, उसकी इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, तो हमने उसको एफआईआर को कन्वर्ट करते हुए धारा 302 को हत्या का जो था उसमें ऐड किया है, और उसमें हम लोग पर्याप्त एक्शन उसमें जो मुलजिम है उनको आइडेंटिफाई और कर रहे हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वारदात का हिस्सा रहे कुछ अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। हत्यारों को सजा मिलेगी, तरुण को इंसाफ मिलेगा, लेकिन इस वारदात ने हर किसी को हैरान कर दिया है। होली के त्योहार की खुशियों को मातम में बदल दिया। अब सवाल यही है कि क्या एक मासूम बच्ची की गलती की सजा तरुण को दी गई, या फिर गुब्बारे से उड़े कुछ छींटों की आड़ में किसी पुरानी रंजिश का बदला लिया गया और रंगों के इस त्योहार को खून से रंग दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।